पैसा ये सिर्फ हिसाब किताब या नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे जहन का, हमारी नफ्सियात का खेल है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि दौलत के पीछे छुपी साइकोलॉजी क्या है और कैसे बिल्कुल आम लोग भी गैर मामूली दौलत बना सकते हैं। दानिश कुतुब में खुशामदीद। चलें सीधा इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। सोचें जरा, एक मामूली तनख्वाह वाला चौकीदार 80 लाख डॉलर्स कैसे बचा सकता है? ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसकी कहानी पैसे के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जरा इन दो कहानियों को देखें। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक आम सा चौकीदार जिसने बस सब्र से सालों साल सरमायाकारी की, और दूसरी तरफ रिचर्ड फिस्कुन, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक बड़ा एग्जीक्यूटिव। नतीजा क्या निकला? हैरानकुन। रोनाल्ड करोड़पति बनकर मरा और रिचर्ड अपनी सारी तालीम और तजुर्बे के बावजूद दिवालिया हो गया। ये हमें साफ साफ बताता है कि माली कामयाबी का ताल्लुक आपकी डिग्री से नहीं बल्कि आपके रवैये से है। और यही बात इस तज्जिए का, इस किताब का मरकजी ख्याल है। जैसा कि मॉर्गन हॉजल कहते हैं, माली कामयाबी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका रवैया उससे कहीं ज्यादा अहम है जो आप जानते हैं। मतलब पैसा आदादो शुमार का नहीं बल्कि नफ्सियात का खेल है। आपकी आदतें, आपके जज्बात, ये आपके इल्म से कहीं ज्यादा वजन रखते हैं। आज के इस सफर में हम उन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे जो हमें पायदार दौलत बनाने के नफ्सियाती राजों को समझने में मदद देंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चौकीदार और एग्जीक्यूटिव रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फिस्कून की ये कहानी पैसे के बारे में एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को सामने लाती है। तो फिर माली कामयाबी है क्या? ये कोई बड़ी तनख्वाह या शानदार नौकरी नहीं है। ये तो सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और आजिज़ी जैसे रवैयों का नतीजा है जिन पर आप एक लंबे अरसे तक अमल करते हैं। ये आदतों का खेल है। हम सब ये सोचना पसंद करते हैं कि हम बड़े मंतकी हैं, खासकर जब बात पैसों की हो। लेकिन सच ये है कि हम गहरे नफ्सियाती हैं। हमारे माली फैसले स्प्रेडशीट से नहीं बल्कि हमारे ज़ाती तजुर्बात, हमारे डर और हमारे लालच से चलते हैं। हम मंतकी मशीनें नहीं बल्कि जज्बाती मखलूक हैं। और इसी वजह से हम सब अपने अपने माली बुलबुले में रहते हैं। देखें, पैसे के साथ आपकी जो भी तजुर्बात हैं वो पूरी माली तारीख का एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है, लेकिन यही तजुर्बात तकरीबन 100% इस बात की तशकील करते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। जो चीज़ एक शख्स को पागलपन लगती है वो दूसरे के लिए बिल्कुल मंतकी हो सकती है। इसलिए कोई भी पागल नहीं है, सब सिर्फ अपना अपना एक मुख्तलिफ खेल खेल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अमीरी का धोखा। ये एक बहुत ही आम और सच कहूँ तो महंगी गलतफहमी है कि दौलतमंद होने का असल मतलब क्या है। ये कॉल मेरे ख्याल में इस पूरे हिस्से का निचोड़ है। ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा रखने का सबसे तेज तरीन तरीका है। लोग अमीरी को दिखावे से जोड़ते हैं, मगर यही दिखावा दौलत को ख़त्म करने की सबसे सीधी राह है। यहाँ पर फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अमीर होना अक्सर दिखाई देता है, या आपकी ऊंची आमदनी, महंगी कारें, बड़े घर की शक्ल में नज़र आता है। लेकिन दौलतमंद होना पोशीदा है। ये वो पैसा है जिसे आप खर्च नहीं करते। ये वो असासे हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बचत, जो पस पर्दा आपके लिए काम कर रही हैं। दौलत वो चीज़ है जो आपको आज़ादी और मौके देती है, न कि वो चीज़ें जो दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी जाएं। अब एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती तस्वुर की बात करते हैं जिसे गाड़ी में आदमी का तजाद कहते हैं। ये बताता है कि महंगी चीज़ों से दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश अक्सर नाकाम क्यों हो जाती है। ज़रा तस्वुर करें, आप सड़क पर एक शानदार फेरारी देखते हैं। आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? वाह, क्या ज़बरदस्त कार है। फिर आप खुद को इस कार को चलाते हुए तस्वुर करते हैं। आप उसके ड्राइवर के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते। सबक क्या है? लोग आपसे मुतासिर नहीं होते, वो आपकी चीज़ों से मुतासिर होते हैं और उसे अपनी ख्वाहिशात के आईने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरों की तारीफ के लिए पैसा खर्च करना एक हारने वाला खेल है, क्योंकि सच तो ये है कि कोई आप पर इतनी तवज्जो दे ही नहीं रहा। ठीक है, अब हम हिकमत अमली की तरफ पढ़ते हैं, यानी लंबा खेल कैसे खेला जाए।
दौलत बनाने और इसे बरकरार रखने के लिए एक तवील मुद्दती सोच अपनाना और इसकी कीमत को समझना बेहद ज़रूरी है। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, वो इसे एक सज़ा या जुर्माना समझते हैं। लेकिन मुसन्निफ का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि मार्केट का ये उतार चढ़ाव दरअसल तवील मुद्दती मुनाफे के लिए दाखिले की कीमत है। ये एक फीस है, जुर्माना नहीं। ये वो कीमत है जो बड़े रिटर्न्स के लिए अदा करनी पड़ती है। ये खेल का हिस्सा है। इसकी बेहतरीन मिसाल नेटफ्लिक्स है। देखें, 2002 से 2018 के दरमियान इसने 35,000% से ज़्यादा का मुनाफा दिया। नाकाबिले यकीन है ना? लेकिन इस सफ़र के दौरान इसकी कीमत 80% तक गिरी और 94% वक्त यह अपनी बुलंद तरीन सतह से नीचे ही रहा। तो इतना बड़ा मुनाफा कमाने के लिए सरमायाकारों को शदीद उतार चढ़ाव की कीमत अदा करनी पड़ी। यही वो फीस है। और ये हमें इस नतीजे पर लाता है कि फाइनेंस में सबसे ताकतवर कुव्वत वक्त है। दौलत बनाने का असल राज मार्केट को टाइम करना नहीं, बल्कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल वॉरेन बफेट हैं। उनकी दौलत पर एक नज़र डालें। उनकी ज़्यादातर दौलत यानी 85 अरब डॉलर में से तकरीबन सब कुछ 65 साल की उम्र के बाद बना। ये है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत, जहां पैसा वक्त के साथ खुद को ज़र्ब देता चला जाता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि अमीर बनना और अमीर रहना ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ महारतें हैं। अमीर बनने के लिए आपको उम्मीद और थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन अमीर रहने के लिए आजिज़ी, थोड़ा सा खौफ और सबसे बढ़कर माली तौर पर जिंदा रहने की सलाहियत चाहिए। पैसा कमाना एक बात है, उसे अपने पास रखना बिल्कुल दूसरी। चलें, अब हम इन अंदरूनी नफ्सियाती जंगों की तरफ बढ़ते हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन माली मंसूबों को भी पटरी से उतार सकती हैं। और इसमें पहला और सबसे खतरनाक फंदा है कभी काफ़ी नहीं का एहसास। ये समाजी मवाजने से पैदा होता है। आप जितना भी कमा लें, कोई ना कोई हमेशा आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। इस मिसाल को देखें। एक टॉप डॉक्टर जो सालाना 5 लाख डॉलर कमाता है, खुद को अमीर समझता है, जब तक कि उसका पड़ोसी एक सीईओ ना निकल आए जो 10 मिलियन डॉलर कमाता है। फिर वो सीईओ खुद को अमीर समझता है जब तक वो अपने बचपन के दोस्त माइकल जॉर्डन से ना मिले, और माइकल जॉर्डन भी खुद को अमीर समझता है जब तक वो जेफ बेजोस के साथ किसी पार्टी में ना हो। बात समझ आ रही है? ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। मुवाजना खुशी का सबसे बड़ा चोर है। ये नंबर देखें, $400। ये क्या है? इसके पीछे एक हैरान कुन हकीकत छुपी है। ये वो औसत रकम है जो अमेरिका में सबसे कम आमदनी वाले घराने हर साल लॉटरी के टिकटों पर खर्च करते हैं। पहली नज़र में ये पागलपन लगता है ना? लेकिन उनके नुक्ता नज़र से सोचें, जब दौलत बनाने के दूसरे तमाम रास्ते बंद और नामुमकिन नजर आएं, तो वो एक ख्वाब खरीद रहे होते हैं, एक उम्मीद खरीद रहे होते हैं। ये मंतकी फैसला नहीं, ये एक नफ्सियाती फैसला है। एक और बड़ा नफ्सियाती फंदा है मायूसी परस्ती का। उम्मीद परस्ती एक सेल्स पिच की तरह लगती है, जबकि मायूसी परस्ती ऐसे लगती है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। हमारा दिमाग मनफी खबरों पर ज़्यादा तवज्जो देने के लिए बना है, क्योंकि हज़ारों सालों से ये हमारे लिए बका का एक ज़रिया रहा है। मायूसी परस्ती हमें इसलिए अपनी तरफ खींचती है क्योंकि नाकामियाँ और बहरान तेज़, अचानक और ड्रामाई होते हैं। वो खबरों की सुर्खियाँ बनते हैं, जबकि तरक्की वो सुस्त होती है, खामोश होती है और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। हकीकी अक्ली उम्मीद परस्ती के लिए आपको रोज़मर्रा के शोर से हटकर तवील मुद्दती तस्वीर को देखना पड़ता है। और आखिर में हम इस सबसे अहम सवाल का जवाब देंगे कि आखिर इतनी मेहनत करके दौलत जमा करने का असल मकसद, उसका सबसे बड़ा इनाम क्या है? इस आखिरी हिस्से का मरकजी ख्याल इस एक जुमले में है, अपने वक्त पर काबू पाना सबसे बड़ा मुनाफा है जो पैसा अदा करता है। मकसद ज़्यादा चीज़ें हासिल करना नहीं, बल्कि ज़्यादा आज़ादी हासिल करना है। तो पैसे की हकीकी कद्र क्या है? ये है सुबह उठकर ये कह सकना, आज मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ।
یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یہ ہے صرف تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ کام کی خاطر کام کرنا اور ہنگامی حالات سے مالی دباؤ کے بغیر نمٹنا. پیسہ آپ کو کنٹرول فراہم کرتا ہے اور کنٹرول خوشی کا ایک بہت بڑا محرک ہے. اور یہ کنٹرول آتا ہے بچت سے. بچت کی یہ تعریف مجھے بہت پسند ہے. بچت آپ کی انا اور آپ کی آمدنی کے درمیان کا فرق ہے. اس کا تعلق زیادہ کمانے سے کم اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے سے زیادہ ہے. یہ آپ کی انا اور آپ کی آمدنی کے درمیان کی خالی جگہ ہے. تو آخری منزل کیا ہے؟ مقصد ایک ایسی زندگی بنانا ہے جہاں آپ کو پیسہ کمانے کے لیے اپنا وقت خرچ نہ کرنا پڑے. ایک ایسی زندگی جہاں آپ کے اثاثے آپ کے لیے کمائیں اور آپ کا وقت مکمل طور پر صرف آپ کا ہو. تو آئیے ان تمام اہم نکات کا جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں. پہلا، آپ کا رویہ آپ کے علم سے زیادہ اہم ہے. دوسرا، حقیقی دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی. تیسرا، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کوئی سزا نہیں بلکہ داخلے کی قیمت ہے. چوتھا، سب سے خطرناک مالی خطرہ یہ نہ جاننا ہے کہ کافی کتنا ہوتا ہے. اور آخر میں، پیسے کا سب سے بڑا مقصد اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. تو جاتے جاتے یہ سوال سب کے لیے ہے. آج آپ اپنے اندر وہ کون سا ایک رویہ تبدیل کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے مالی مستقبل پر زیادہ کنٹرول حاصل کر سکیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا. اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی اور آپ اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.